हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 गणित से एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो हम पूर्णांक पढ़ रहे थे, हमने पूर्णांक का योग और घटा पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे पूर्णांकों का गुणन। तो पूर्णांकों का गुणन के दो नियम हैं पहले, तो दोनों नियम कैसे हैं उसे देख लेंगे। पहला नियम है कि यदि दोनों पूर्णांक समान चिन्ह के हो, मतलब क्या हुआ कि या तो दोनों पूर्णांक प्लस के हों यानी धनात्मक पूर्णांक हो, या दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो के हों, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांकों की गुणा के बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यानी -8 और -9 की गुणा करेंगे तो 9 8 72 और माइनस माइनस दोनों सेम साइन है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे 7 और 6 की गुणा करें, दोनों प्लस के हैं, ये भाई ये धनात्मक वैल्यू, ये भी धनात्मक है, तो दोनों प्लस की संख्या है, तो 7×42 तो प्लस का निशानी यहाँ पे लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं माइनस गुणा माइनस करता हूँ तो हमेशा प्लस का साइन मिलेगा, और अगर मैं प्लस गुणा प्लस करता हूँ तो भी प्लस का साइन मिलेगा। समझ में आई बात। चलिए दूसरा नियम, यदि दो पूर्णांक असमान चिन्ह के हो, मतलब एक तो ऋणात्मक हो यानी माइनस का हो, दूसरा धनात्मक यानी प्लस का हो तो गुणा करने के बाद क्या करेंगे, माइनस का यहाँ चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे -5 की गुणा 6 में करें तो 5 × 30, और ये माइनस का है प्लस का तो माइनस का चिन्ह लगा। फिर 9 गुणा -5 का 9 × 45, ये प्लस का, ये माइनस का तो माइनस का चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर माइनस की गुणा प्लस में करें तो माइनस का चिन्ह मिलेगा, और अगर प्लस की गुणा माइनस में करें तो भी क्या मिलेगा, माइनस का ही चिन्ह मिलेगा। समझ में आया बात। चलिए अब पूर्णांकों के गुण पढ़ लेते हैं, गुणन के गुण। तो गुणन के कुछ गुण हैं। पहला गुण समरक, ये हमने योग में भी पढ़ा था। तो समरक गुण का मतलब क्या है कि अगर हम दो पूर्णांकों की गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। जैसे दो पूर्णांकों का गुणनफल सीधे पूर्णांक होगा। जैसे ए की गुणा बी में करें तो सी कोई पूर्णांक मिला जहाँ ए बी सी पूर्णांक है। जैसे 5 की गुणा -8 में करो तो 8 × 5 = 40, और -40 आ गए, -40, तो -40 क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए अगला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जैसे योग में था कि आप किसी भी क्रम में जोड़िए तो योगफल समान होगा, ऐसे ही गुणा में भी क्या होगा कि अगर दो पूर्णांकों का गुणन सदैव समान रहेगा, चाहे उन्हें आप किसी भी क्रम में गुणा किया जाए। ठीक है, जैसे ए की गुणा बी में करो या बी की गुणा ए में करो तो हमेशा क्या रहेगा, समान ही वैल्यू रहेगी। जैसे -7 गुणा 12 करो या 12 गुणा -7 करो तो 12 7 84, 12 7 84, दोनों प्लस माइनस है तो माइनस का चिन्ह ही आएगा, तो समान आंसर बना रहेगा। ठीक है, अगला नियम होगा हमारा साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। तो साहचर्य नियम में क्या होगा कि अगर हम 3 या अधिक पूर्णांकों की गुणा करते हैं और गुणा को किसी भी समूह के रूप में करो तो उनका आंसर क्या रहेगा, समान रहता है। ठीक है, पूर्णांकों की गुणा समान रहेगी, यानी ए गुणा बी गुणा सी, तो पहले बी सी का समूह बना के फिर ए में गुणा करें, या ए बी का समूह बना के फिर सी में गुणा करें, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आंसर जो होगा हमारा वो समान बना रहेगा। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया, कुछ पूर्णांक ले लिए, -7 -5 4 3 पूर्णांक लिए। अब मैंने पहले क्या करा, पहले 5 का और 4 का समूह बना लिया, -5 का और 4 का समूह बनाया और गुणा उसके साथ में करेंगे तो -5 और 4 की गुणा -20, और 7 की -7 -20 की गुणा 140, माइनस माइनस है तो प्लस का साइन लगेगा। या फिर दोबारा से करा तो पहले -5 और -7 -5 का समूह बनाया, गुणा 4 बाद में गई तो माइनस माइनस प्लस का, 7 × 5 = 35 गुणा 4 35 × 4 = 140, तो दोनों ही कंडीशन में आंसर कैसा आया, बराबर आया। योग पर गुणन का वितरण नियम, तो वितरण नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसे आगे तक हम यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 पूर्णांक हैं तो a गुणा b + c है, तो उसे हम लिख सकते हैं कि a की गुणा b के साथ फिर प्लस का चिन्ह और a की गुणा c के साथ भी। ठीक है, चलिए इसके लिए उदाहरण लेते हैं। कोई हमने लिया -8 5 और 4 माइनस के, ये 3 पूर्णांक हैं। तो पहले -8 गुणा, हमने पहले ये वाली कंडीशन लगाई, -8 गुणा 5 गुणा -1 4, तो पहले जोड़ लिया हमने, तो 5 + -4 तो कितना बचेगा, 1, और -8 की गुणा 1 में तो -8। अब ये वाली साइड लो, RHS दायां पक्ष लेंगे अपना, तो इसमें क्या होगा, -8 गुणा 5 अलग अलग इंटू -8 गुणा -4, तो -8 गुणा 5 -40, 8 × 4 = 32 8 32, तो -40 + 32 -8, तो दोनों कंडीशन में कैसा उत्तर आ रहा है हमारा, बराबर उत्तर आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, गुणा का वितरण नियम। चलिए अगला नियम है गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप
किसी भी पूर्णांक व एक की गुणा करें, किसकी? पूर्णांक की, और एक की गुणा करें, 1 की गुणा करें, तो गुणनफल क्या रहेगा? स्वयं पूर्णांक ही होगा, यानी जो आंसर था वो सेम ही बना रहेगा। जैसे एक की गुणा मैंने ए में करूँ या 1 की गुणा ए में करूँ तो कितना आएगा? ए आएगा, यानी -4 गुणा 1 करो तो -4, 1 गुणा -5 करेंगे तो -5, 1 गुणा 6 करेंगे तो 6। तो इसलिए क्या हुआ कि एक जो है वो गुणात्मक तस्मक है। ये क्या है? गुणात्मक तस्मक। ठीक है, तो एक क्या होगा? गुणात्मक तस्मक हो गया। चलिए नेक्स्ट है गुण हमारा गुणात्मक व्युत्क्रम। गुणात्मक व्युत्क्रम, तो गुणात्मक व्युत्क्रम क्या है कि किसी पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है? हमेशा एक, यानी मैं ए की गुणा 1/a में करूँ या 1/a की गुणा ए में करूँ तो आंसर कितना आएगा? ए आएगा। ठीक है, चलिए ये नोट है, तो नोट क्या है? ए का गुणात्मक व्युत्क्रम कितना होता है? 1/a, और 1/a का गुणात्मक व्युत्क्रम कितना होता है? ए। ठीक, और 0 का कोई गुणात्मक व्युत्क्रम नहीं होता, ये याद रखेंगे। 0 का हम गुणात्मक व्युत्क्रम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेंगे अब। 6 का उदाहरण, भाई अगर कोई संख्या है मेरा 7/7 -7 का गुणात्मक व्युत्क्रम निकालने पहले हम, तो हो गया 7, वो 1/7 सॉरी, और गुणा करूँ -7 गुणा 1/-7 इक्वल टू -7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस इक्वल टू 1 आया। या 8 की गुणा करो मैं 1/8 में, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट जो गुण है शून्य का गुण। तो शून्य का गुण क्या होता है? जब भी हम किसी पूर्णांक को और 0 की गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा? 0, यानी ए की गुणा 0 में करो या 0 की गुणा ए में करो, 0 की कहीं पे भी गुणा करो, क्या आंसर देगा? वो 0 आंसर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण देते हैं। -5 की गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा? 0। 17 की गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा? 0। 0 की गुणा 19 में करेंगे क्या आएगा? 0। 0 की गुणा -20 में कर दो क्या आएगा? -0। ठीक है, तो 0 की गुणा किसी में वैल्यू में करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है क्लास, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज के हमने गुणा के नियम पढ़े। कल स्टार्ट करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज, गुणा से संबंधित एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।